Delhi Dehradun Expressway. Expressway earthwork update. Near Paramount School location. Expressway underpass. Near NH33 work. हेलो एवरीवन, दिल्ली देहरादून स्टेशन के एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और मैं आज हूँ NH 334B। यहाँ पे सामने देख पा रहे होगे। आज यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं और जाने वाले हैं सुजरा हट तक। आज जो अपडेट होने वाला है ना, वो पूरे ग्रीन फील्ड का होने वाला है। अब ग्रीन फील्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कोई एक्सप्रेस में जब गांव घर या खेत से निकलता है ना, तो उसे ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आज का ये जो अपडेट है ना, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। ये मेरा बाइक है, आज मैं इससे ही देने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे और आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। पहले यहाँ के आपको अपडेट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ के अपडेट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे देखो, पर साइड आपको 4 पेयर, मतलब 4 पीस पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उस साइड का भी पेयर का जो वर्क है अभी पूरा ही बचा हुआ है। पेयर तो क्या है, लेकिन उसके ऊपर पेयर का जो कैपिंग होता है, पियर के कैपिंग का भी काम अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस साइड का पूरे पियर का काम हो चुका है। और इस साइड का बताओ, दिखाओ, इस साइड का दिखाओ, तो इसे 2 पियर के ऊपर कैपिंग का काम अभी चल रहा है। सेटरिंग हो चुका है, उसके ऊपर अभी जो है लेटर होता है उसका काम भी बचा हुआ है। इधर का भी बचा हुआ है। और उधर दिखाना भाई, थोड़ा सा इधर दिखाओगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, जस्ट सामने ही आपको एक इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम चलते आगे और यहाँ से लगभग 200 मीटर के रेंज में आपको पहला अंडरपास यहाँ का देखने को मिलेगा। NH 334B से आप अगर सुजरा हट जाते हो तो पहला। ठीक है, चलते आगे और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। चलते हैं, बाइक से पूरे अपडेट देने वाले। देखो दोस्तों, यहाँ के काम के बारे में बता दूं। देखो, जैसे NH 334B से थोड़ा जैसे आगे आते हो ना, तो आपको यहाँ पे देखो वो कंडीशन जो है आपको खराब अभी दिख रहा है। आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, लेकिन चला पाओगे, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो अभी मिट्टी को सिर्फ डाला जा रहा है। मिट्टी को डाल के प्लेन किया जाएगा। उसके बाद जो अर्थवर्क का जो काम है वो फाइनली पूरा ही होगा। ठीक है, और अंडरपास के पास पहुंच के आपको अंडरपास दिखाते हैं कि यहाँ पे अंडरपास अभी चालू हुआ है या भी नहीं हुआ है। और ये देखो, इधर बगल में ही है एक मतलब मेरा जो है यहाँ पे शादी दूर होता है। तो चलते आगे। NH 334B के जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आते हो तो ये पहला अंडरपास बनने वाला है। और इसमें कैप लॉक सिस्टम के द्वारा ये वर्क किया गया है। ठीक है, और ये कुछ समय में ये भी चालू हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे जैसे आप आगे आते हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए जो मिलेगा, ये अभी देखो आरी पैनल को लगाया गया है। उसके ऊपर जो मिट्टी को डाला जा रहा है और डालने के बाद उसको प्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप सामने देख पा रहे हो JCB के द्वारा ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के आपको एक ही चीज आपको अपडेट है, यहाँ पे आरी पैनल को लगाया गया है और इसमें मिट्टी डालने का भी काम अभी सिर्फ मिट्टी डालने का भी अभी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपका अपडेट है NH 334B के 250 से 300 मीटर के रेंज पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और आगे आपको कितना अंडरपास देखने को मिलेगा सुजरा हट तक, मैं आपको पूरी ही जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, पहला अंडरपास आने के बाद मैं दूसरे अंडरपास पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो अंडरपास में ये अंडरपास पूरी तैयारी हो चुका है और ये चल भी रहा है अंडरपास। तो ये कुछ खासियत है भाई, काफी तेजी से काम हो रहा है। तो ये असर को देखने को लिए मिल रहा है। और ये सामने गए पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के सामने का आपको अपडेट है। और यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा उतर के कि भाई कितना काम अभी हो चुका है। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद आपको अपडेट देते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई एक ही गियर में चलाए गाड़ी को। दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, ये पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के सामने का आपको अपडेट है। ठीक है, उसके सामने जो वर्क हो रहा है आपको यहाँ पे देखो, सिर्फ मिट्टी को डाला जा रहा है। मिट्टी को डालने के बाद ये प्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपको अपडेट है पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के सामने का। आपके यहाँ सामने देखो JCB के द्वारा ये वर्क को किया जा रहा है। अर्थ वर्क का जो वर्क है वो उसका किया जा रहा है। और उसके सामने एक आपको अंडरपास में जैसे मैंने दिखाया वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ठीक है, तो ये कुछ काफी तेजी से काम हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि भाई यहाँ पे अभी ऊपर पूरे से मिट्टी डाला गया था, मिट्टी था, लेकिन आपको इसको प्लेन करने का भी जो प्रक्रिया है वो भी कुछ हिस्सा में किया जा रहा है। और उस साइड पूरे ही डन होता मुझे दिख रहा है। आगे पहुँचते हैं और आगे पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आए हैं तो भाई फोटो शूटिंग तो करना बनता है। तो चलते हैं, थोड़ा फोटो शूटिंग करवाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा जैसे हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखो फाइनली जो डीवीएम वर्क होता है
वो पूरे डन होता मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा। और उसके बगल अगल बगल में जो क्रैश बैरियर होता है, डिवाइडर होता है, मीडियन होता है, उसका प्रेजेंटेशन जो काम होता है, वो सारा भी जो वर्क है वो पूरे ही बचा हुआ है। सिर्फ मीडियन काम अभी पूरा ही हो चुका है, और आगे भी जो जीएसबी का लेयर होता है उसको काम हो रहा है, ठीक है। देखो अब मैं आगे थोड़ा सा आता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो पूरे जीएसबी का जो लेयर होता है, जीएसबी का लेयर का भी वर्क यहाँ पे भी हो रहा है, मट्टी को डाला जा रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वर्क जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ये कुछ आपको अपडेट है। देखो इधर आते हैं, फिर देखो कुछ हिस्से में फिर जैसे में जीएसबी है, क्या बोल रहे हो। देखो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा जैसे हम आगे आए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी मट्टी को डाला जा रहा है। मतलब इससे जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में इधर का जो वर्क है सिर्फ मट्टी का काम हो रहा है या अर्थ वर्क का काम हो रहा है, या आपको यहाँ पे देखो फाइनली थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको जो डीबीएम वर्क होता है वो डीबीएम वर्क का भी काम हुआ है। तो ये कुछ आपको अपडेट है, और आगे पहुँचते हैं और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। पिछले वाले लोकेशन से हम 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और यहाँ का वो जो वर्क है, मुझे जो डीबीएम वर्क है वो पूरे ही डन होता दिख रहा था। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो पूरे यहाँ जो वर्क है पूरे डन होता दिख रहा है, और साथ साथ आपको यहाँ पे देखो मीडियन के जो लिए आपको यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा गया है, उसके साथ साथ आपको क्रैश बैरियर के लिए भी जो जगह छोड़ा गया है, और उसमें जो फाइनली जो होता है वर्क उसको किया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूँ यह जो एलिवेटर का सेक्शन जो मंडोला बिहार से आता है वो आपको यहाँ पे ग्रीनफील्ड होने के बाद ये आपको यहाँ तक जो आएगा, तो ये आपको रोड इसमें जो देखने को मिलेगा उसमें पूरे मट्टी मट्टी देखने को मिलेगा। और कुछ वो वर्क पे आपको यहाँ पे कुछ हिस्से में आपको पूरे काम हो गया है, तो कुछ हिस्से में अभी कुछ काम भाई बचा हुआ है। तो मतलब धीरे धीरे करके ये पूरे ही काम को कंप्लीट किया जा रहा है। तो पहुँचते हैं आगे, और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। देखो ये अंडरपास आपको जैसे मैंने पिछले लोकेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आते हो तो आपको फिर से एक अंडरपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो अंडरपास है उसके ऊपर जो कैपिंग का काम है पूरे ही डन हो चुका है, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा ज्वाइंट का जो काम है वो ज्वाइंट का सिर्फ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ठीक है। और इधर देखो आरी बॉल को लगाया गया है, उसके बाद मट्टी डाला जाएगा, मट्टी डालने के बाद इसको जो अर्थ वर्क का जो काम है अर्थ वर्क का काम होगा फाइनली, ठीक है। तो पहुंचते आगे, और आगे पहुंच के आपको फिर से अपडेट देते हैं। जहां पे मुझे लगेगा काम अभी हो रहा है मैं आपको वहीं पे दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ ही समय में हम नीरोजपुर पहुंचने वाले हैं, और उसके पीछे का आपको अपडेट के बारे में बता दूं। यहाँ पे देखो ये एक नहर है, और नहर के ऊपर से ये गुजरेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये पार्ट। और हम आगे पहुंचते हैं और आगे पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। देखो यहाँ पे तो जहाँ जहाँ मुझे काम दिख रहा है कि वहाँ पे भी काम होना अभी बचा हुआ है, तो मैं वहाँ के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहुँचते हैं आगे, और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम अभी बचा हुआ है। देखो पिछला अपडेट में यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अभी पियर का काम नहीं हुआ था। पिछले अपडेट में आप मेरे वीडियो पहला इसे पिछले वाला देखोगे, इसमें जो पियर का जो काम था वो पियर का काम अभी नहीं हुआ था, लेकिन इससे पियर के ऊपर कैपिंग का भी काम हो चुका है। मतलब काफ़ी तेज़ी से इसमें आपको काम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हम ऊपर आ गए। अब देखो ऊपर जैसे आप आगे आते हो तो आपको यहाँ पे देखोगे पूरे ही वर्क जो है यहाँ पे अर्थ वर्क का जो वर्क है पूरे ही डन होता दिख रहा है मुझे। उसके ऊपर जो जीएसबी का लेयर है, उस जीएसबी का लेयर होने के बाद जो फाइनल जो डीबीएम वर्क होता है वो डीबीएम वर्क होने के बाद ये तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और आगे पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि कितना काम बचा है। देखो 300-400 मीटर जैसे हम आगे आते हैं तो लगभग यहाँ पे फिर से एक अंडरपास आपको स्मॉल अंडरपास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे आपको यहाँ पे एक रोड जा रहा है तो हर एक रोड के सामने आपको एक अंडरपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लगे छोटा वाला रोड है तो स्मॉल होगा, और बड़ा हो तो वो भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये अभी कुछ वर्क है अभी चल रहा है यहाँ पे फ्लोरिंग का। अभी जो है अंडरपास के ऊपर अभी फ्लोरिंग का ही काम अभी चल रहा है, आप सामने देख पा रहे हो, ठीक है। तो हम पहुँचते हैं आगे, और आगे पहुँचने के बाद आपको अपडेट देते हैं। देखो यहाँ की आपको अपडेट है कि यहाँ पे आगे जीएसबी आप आगे देखोगे तो यहाँ पे जीएसबी का जो लेयर है, जीएसबी का लेयर अभी का काम अभी हो रहा है। उसके बाद डीबीएम वर्क का जो काम होगा वो होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं कि कितना काम हो। ये जो लोकेशन है ये है नीरोजपुर गाँव। ये नीरोजपुर गाँव के सामने का आपको लोकेशन है, और यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में ना पूरे ही काम डन होता दिख रहा है डीबीएम वर्क का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखो मीडियम का जो जगह छोड़ा गया है, साथ साथ यहाँ पे क्रैश बैरियर के लिए भी जगह छोड़ा गया है। और यहाँ से लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ हिस्सा में आपको यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो कुछ जगह पे आपको जेएसपी का लेयर बिछाया गया है, यहाँ से लेके आपको जो अंडरपास है वहां तक का, ठीक है। और उससे लगभग यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दूर पे ही है बस आपका सुजरा हट। तो वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। बने रहे वीडियो में लास्ट तक, देखते रहे अपलोड। आओ गाय लेके आओ। तो थोड़ा सा हम चलते हैं अंडरपास के पास और थोड़ा दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने काम वर्क अभी बचा हुआ है, ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जगह पे जहाँ पे आपको रोड देखने को मिलेगा, जैसे आपको देहरादून से क्रॉस करके कोई रोड जा रहा है तो उसको वहाँ पे एक अंडरपास आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है जो यहाँ पे मैंने बताया शुरुआत में, जैसे वीडियो शुरुआत किया था उसमें 60 आपको अंडरपास यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये देखो एक अंडरपास इसमें ये भी है। देखो कुछ ही दूरी पे सुजरा हट जो स्टेशन है वो है, वहां पहुंचने वाले हैं हम कुछ ही मिनट में, ठीक है। और यहाँ की आपको अपडेट के बारे में बताऊँ, यहाँ पे देखो अभी पूरे काम बचा हुआ है। यहाँ पे पता नहीं रब जाने यहाँ पे क्या है जो ये अभी काम यहाँ पे रुका हुआ है, आप सामने देख पा रहे होगे। तो कुछ हिस्से में तो पूरे काम डन होता दिख रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे अंडरपास देखने को मिलेगा या यहाँ पे कोई मुआवजा वाला बात हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वर्क अभी यहाँ पे बचा हुआ है दिखाने का, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे देखो कितने हाइट पे होने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। देखो मैं कितना नीचे हूँ और उसको ऊपर से देखो कितना, लगभग 2-3 मंजिल के ऊपर ये होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ठीक है। बस अब आगे ही है सुजरा हट आने वाला है। हाँ यही काम टाइम बताओ। देखो फाइनली हम सुजरा हट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे देखो यहाँ के वर्क के बारे में बता दूं आपको। देखो 6 पिलर पर साइड होगा, देखो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया और उस साइड भी ऐसा ही है। और अभी इधर इस साइड का आपको काम क्लियर बता दूं पहले, तो इधर का जो पियर का काम है, पियर का ही काम अभी हो रहा है, ठीक है। पियर का भी काम ही अभी हो रहा है, ये सुजरा हट का स्टेशन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देखो पियर का अभी पियर इस साइड का पियर का काम हो रहा है और उस साइड का पियर के ऊपर कैपिंग का काम हो रहा है कुछ हिस्से में, और कुछ हिस्से में पियर के जो फ्रेमिंग का जो काम होता है वो फ्रेमिंग का काम हो रहा है। तो ये कुछ आपको अपडेट है। और ये देखो ये है रेलवे लाइन और रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरेगा, ये रेलवे लाइन के है सुजरा हट का, ये रेलवे लाइन है आप सामने देख पा रहे होगे। इसके ऊपर से ये गुजरेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये हाईवे। तो आपको बता दूं एक और जानकारी यहाँ पे दे दूं आपको, यहाँ पे देखो सुजरा हट स्टेशन है और सुजरा हट के स्टेशन के इस साइड आपको टोटल जो है ये 12 पियर हो गए, 3 उस साइड 3 इस साइड, ठीक है। 12 इधर और 3 मतलब पर साइड आपको 6 पियर, फिर 6 पियर, फिर 6 पियर, मतलब ऐसे टोटल इस साइड को जो पियर हो गया वो आपको 18 पियर हो गया। तो ऐसा कुछ आपको अपडेट है इस साइड का। और ये जो है लोकेशन आप यहाँ पे देखो, ये पूरे ही ट्रैक है रेलवे का। तो ये कुछ आपको अपडेट है सुजरा हट का। तो आज का अपडेट आपको कैसा लगा होगा? अगर आज का जो अपडेट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अगर बढ़िया लगा होगा तो भाई छोटे भाई के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक न्यू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के न्यू ब्लॉग की शुरुआत के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।